बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से आज हम यूनिट नंबर 4 लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है फिजिकल एनवायरनमेंट। दैट्स ऑन पेज नंबर 33 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जिसमें बेजान चीज़ें आती हैं माहौल की, उसे हम कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। इसकी एग्जांपल्स हमने स्टडी की थी। ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं: सॉइल, क्लाइमेट, लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, एसिड एंड अल्कलाइन कंडीशंस। इन सब फैक्टर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट मीन्स आबो हवा। क्लाइमेट अगर हम देखें तो डिफरेंट प्लेसेस का क्लाइमेट चेंज करता है। कुछ प्लेसेस में जो है हॉटर होती हैं, कुछ प्लेसेस गर्म होती हैं, कुछ वेटर होती हैं, नमी पाई जाती है वहाँ पे। कुछ विंडियर प्लेसेस होती हैं। विंडियर मीन्स जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं। विंड कहते हैं हम तेज़ हवा के चलने को हम विंड कहते हैं। इस तरह से वेदर, मौसम, ये भी चेंज होता रहता है। डे टू डे, दिन ब दिन भी चेंज होता है। जैसे कि सुबह और शाम का ही आप देख लें मौसम। सुबह के टाइम मौसम चेंज होता है। गर्मियों में सुबह के टाइम बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। शाम के टाइम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है मौसम। इसी तरह से सीज़न टू सीज़न भी वेरी करता है। सर्दी आती है, गर्मी, ख़ज़ां, बाहर का मौसम भी आता रहता है। तो इस तरह से वेदर डे टू डे और सीज़न टू सीज़न चेंज करता है। लैंडस्केप में अगर हम देखें, लैंडस्केप मीन्स कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो कि नीचे पाए जाते हैं लेवल के लिहाज से। अगर देखें कुछ इलाके टॉप पे होते हैं, लाइक पहाड़ों वाली साइड पे जाएं तो वो भी अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट को। वैलीज, वादी में जो रहते हैं वहाँ पे वेदर चेंज होता है। इतने टॉप ऑफ द हिल और माउंटेन, जो पहाड़ी इलाकों में जो प्लेसेस हैं, एरियाज हैं, वहाँ का मौसम वैलीज के मौसम से चेंज होता है। स्लोप्स कहते हैं ढलवान को। तिरछे इलाके जो होते हैं, यूं टेढ़े अगर कर लें, तिरछे ढलवान पे जो इलाके मौजूद होते हैं तो वो स्लोप्स जो कि साउथ फेसिंग होते हैं, मींस जिसके सामने मशरिक के इलाकों के सामने आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्लोप है और सामने जो है वो है साउथ है, मशरिक मौजूद है, तो ये मशरिक को फेस कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, साउथ फेसिंग स्लोप है। अगर नॉर्थ फेसिंग स्लोप, फॉर एग्जांपल ये स्लोप है और सामने क्या है, नॉर्थ वाली रीजन है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ फेसिंग स्लोप। तो जो साउथ फेसिंग स्लोप्स होती हैं वो ज़्यादा सनियर होती हैं। सनियर मीन्स वहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और गर्म इलाके होते हैं ये। तो साउथ फेसिंग स्लोप जो होते हैं वो ज़्यादा सनियर और ज़्यादा वार्म होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स से। इसी तरह से इनलैंड क्लाइमेट जो होता है वो कोस्टल एरियाज से मुख्तलिफ होता है। इनलैंड मीन्स जो समंदर से दूर इलाके होते हैं वहाँ का मौसम देखें, आबो हवा देखें। और कोस्टल एरिया जो समंदर के करीब जो रीजन जगह होती है उनको कहते हैं कोस्टल एरियाज, कोस्ट कहते हैं। तो दोनों के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क होता है और क्लाइमेट वहाँ के इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, लाइफस्टाइल वगैरह सबको अफेक्ट करते हैं। सॉइल एक और फिजिकल इन्वायरमेंट है, मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। जैसे कि सैंडी सॉइल अगर देख ले, सैंड कहते हैं रेत को। छोटे छोटे रेत के जो ज़र्रे होते हैं, जो रेत हम यूज़ करते हैं सीमेंट के साथ मिक्स करके बिल्डिंग्स बनाने में, वो सैंड होती है। सॉइल जो होती है वो मिट्टी होती है। जैसे कि हम प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो मिट्टी होती है, वो सॉइल होती है। सैंडी सॉइल हम कहते हैं रेतली मिट्टी को। ये ज़्यादा वेल ड्रेन्ड होती है। वेल ड्रेन मीन्स इसमें से पानी ज़्यादा से ज़्यादा ये जर्व कर लेती है, पानी पास हो सकता है इसमें से, एयर भी पास हो सकती है। ये ड्राई आउट क्विकली हो जाती है बिकॉज इसमें से एयर पास हो सकती है, तो इसलिए ये जल्दी सूख भी जाती है। देन क्ले सॉइल, क्ले जो आप यूज़ करते हैं खेलने के लिए, जो आप क्ले यूज़ करते हैं डिफरेंट, उसको मोल्ड करके डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, डिफरेंट कलर्स के जो आप यूज़ करते हैं क्ले, वो क्ले होती है, तो उसे क्ले सॉइल कहते हैं, उस तरह की जो मिट्टी होती है। सॉइल में हमारे पास ह्यूमस भी होती है। ह्यूमस कहते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स या वो एनिमल जो कि जिनकी डेथ हो चुकी हो या वो गल सड़ रहे हों,
उसको हम कहते हैं ह्यूमस। इसको हम नबाती खाद भी कहते हैं, जो हम खाद डालते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ, फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को ज़रख़ेज़ करने के लिए, ताकि वहाँ पे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें, तो हम खाद डालते हैं। और ये अफेक्ट किसको करती है? ये सॉइल के अंदर मिनरल सॉल्ट और जो केमिकल पाए जाते हैं उसको अफेक्ट करती है। जिस तरह की खाद डालेंगे फिर उस तरह के वहाँ पे मिनरल सॉल्ट और मिनरल सॉल्ट्स और केमिकल्स पाए जाएंगे उस सॉइल में, जो कि वहाँ पे जो प्लांट्स हम यूज़ करेंगे उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मिनरल सॉल्ट्स की एग्जांपल है नाइट्रेट्स एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। नाइट्रेट्स जो हैं वो अब प्लांट्स को चाहिए होते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, और वो हेल्दी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसकी अच्छी नशोनुमा में नाइट्रेट्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। इस तरह से मैग्नीशियम सॉल्ट, ये भी एक मिनरल सॉल्ट है, ये हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को ताकि प्लांट क्लोरोफिल बना सके। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक केमिकल होता है जो प्लांट बनाता है, ताकि उसको यूज़ करके फिर प्लांट इस क्लोरोफिल को यूज़ करके और सूरज की रोशनी को यूज़ करके प्लांट जो है वो अपनी खुराक बनाता है एक प्रोसेस के थ्रू, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल फैक्टर, लाइट, रोशनी। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो रोशनी पे डिपेंड करते हैं, लाइट पे। क्यों डिपेंड करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल को यूज़ करके, और इसके अलावा सेकंड चीज़ वो यूज़ करते हैं रोशनी, सनलाइट यूज़ करते हैं ताकि अपनी खुराक फूड बना सकें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग क्लोरोफिल और लाइट। एनिमल्स, हम ग्रीन एनिमल्स ले लें या इंसान को ले लें, हम ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं तो हम ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स आगे से लाइट पे डिपेंड करता है। इस तरह से हम इनडायरेक्टली हम भी लाइट पे डिपेंड करते हैं, हमें भी लाइट चाहिए होती है। इस तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं ट्रीज़ जो कि बहुत टॉल ग्रो करते हैं। ऐसी जगह पे अगर मौजूद हैं वो ट्रीज़ के, उनको लाइट नहीं मिल रही तो वो उनकी ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, वो बहुत टॉल होते हैं, लंबे हो जाते हैं, ताकि वो लाइट को तक रीच कर सके, उनको रोशनी मुयस्सर हो। एनिमल्स, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे कि फर्न्स वगैरह, मोसेस कहते हैं उनको, वो मॉइस्ट प्लेसेस, गीली जगह पे रहते हैं, वहाँ पे रोशनी तो नहीं पहुँचती लेकिन वो ख़ुद को उस जगह के मुताबिक ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे रह सकते हैं। जबकि कुछ प्लांट जो कि रोशनी के बगैर नहीं रह सकते, उनको रोशनी चाहिए होती है, तो उसमें से कुछ ट्रीज ऐसे अडेप्ट के होते हैं कि वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करके टॉल हो जाते हैं। एनिमल्स को लाइट चाहिए होती है टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? देखना क्यों ज़रूरी है? ताकि एनिमल्स मूव कर सकें, उनको दिखाई देगा तो वो मूव कर सकेंगे। फाइंड फूड, खुराक की तलाश में वो लाइट उनको चाहिए होती है ताकि उनको नज़र आए, खुराक के लिए मूव करते हैं। अवॉइड डेंजर, कोई मुश्किल अगर पड़ जाए तो उसके लिए भी उनको लाइट चाहिए होती है देखने के लिए। सम एनिमल्स मूव अवे फ्रॉम लाइट, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको जो लाइट से दूर जाते हैं, जो लाइट में मौजूद नहीं थे, अगर लाइट कहीं पे होती है, रोशनी होती है, तो वो वहाँ पे नहीं हमें दिखाई देते। जैसे कि अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म कीड़े होते हैं जो कि मॉइस्ट प्लेस है, जो गीली जगह होती हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं अर्थवॉर्म, और समर में भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं अर्थवॉर्म। वुड लाइस जो कि लकड़ी के अंदर होती है, ये भी रोशनी से दूर रहती है। कॉकरोचेस आपने देखे होंगे कि जब लाइट ऑन होती है तो ये नहीं होते, लेकिन लाइट ऑफ करेंगे तो इतने सारे कॉकरोचेस आपको नज़र आएंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि ख़ुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल इसमें आप देख लें ग्लो वर्म्स कीड़े, कुछ ऐसी कीड़े भी हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फायर फ्लाइज, जुगनू, वो भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। डीप सी फिशेस, डीप मीन्स गहराई, सी समंदर, फिश मछलियाँ, गहरे समंदर में रहने वाली मछलियाँ जो होती हैं। गहरा समंदर जो होता है वो बहुत डीप होता है, गहरा होता है, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकती, तो ये फ़िश क्या करती हैं, अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनकी मदद करते हैं। अब ये प्रोड्यूस करते हैं लाइट किस लिए? टू अट्रैक्ट अदर मेंबर्स, अपनी फैमिली के अदर मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाइट प्रोड्यूस करते हैं, सिग्नल देते हैं वो। टू लाइट अप प्रे, प्रे कहते हैं शिकार, अपने शिकार के ऊपर ये लाइट डालते हैं ताकि इनको शिकार नज़र आए। डिस्ट्रैक्ट प्रेडेटर, प्रेडेटर कहते हैं शिकारी, शिकारी से बचने के लिए भी ये अपनी लाइट को यूज़ करते हैं ताकि अपने शिकारी को ये डिस्ट्रैक्ट कर दें।
आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर नीट नोटबुक्स। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने अच्छे से याद भी करना है और इसको नोट डाउन करना है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।